तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत? ठीक है, देखते हैं हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु है ए, ठीक है। अब ये जो वस्तु है ये वस्तु आपकी उदासीन है। कैसी है? ये वस्तु आपकी उदासीन है। अगर ये उदासीन है तो जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एक वस्तु हमने ले ली ए, ठीक है। ये कैसी है? उदासीन है। इस वस्तु में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी है? हमारी उदासीन, ठीक है। हमने क्या किया, इस वस्तु को बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस वस्तु को बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन दिया हमने? एक इलेक्ट्रॉन दिया। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और इस पर और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए, अगर इस वस्तु ए को हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब है इस वस्तु को हम इतना आवेश दे रहे हैं। तो जब इस वस्तु को हम इतना आवेश दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर अब इतना आवेश आ गया। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अधिक आवेश आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अब इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 × इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब चूंकि इसे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? आपका माइनस आ गया, ठीक है। अगर इस वस्तु को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका मतलब है कि इस वस्तु को हम 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम का आवेश दे रहे हैं। अगर 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब इस वस्तु पर हम इतना आवेश कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19, ठीक है। तो जब एक आवेश हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया। जब हम ऐसे जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 2 का। जब 3 इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर तो गुणा कितने का करेंगे? हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। ऐसे ही जब इसे हम n इलेक्ट्रॉन देंगे n, तो यहाँ गुणा कितने का होगा? n का। तो इस बात को हम लिख सकते हैं Q बराबर माइनस का Ne, ठीक है। ऐसे ही यही मान लो वस्तु है हमारी, ठीक है। चलो इसका नाम B दे दिया। अब ये भी आपकी कैसी है? उदासीन है। कैसी है आपकी वस्तु? ये उदासीन वस्तु है। अगर उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। यानी इस वस्तु पर परिणामी आवेश शून्य है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, अब इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया। तो जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब है इस वस्तु से हम इतना आवेश बाहर निकाल रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि इस वस्तु पर अब इतना आवेश क्या हो गया? कम हो गया। अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मतलब है अब इस वस्तु पर 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम का आवेश कैसा हो गया? हमारा कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर निकालने बात करना चाहें 3 आवेश की तो गुणा इसमें हो जाएगा 3 का। अगर बात करना चाहे 4 की तो गुणा हो जाएगा कितने का? 4 का। तो इसका मतलब है अब इस पर जो आवेश जो होगा वो हो जाएगा +Ne। कितना हो जाएगा? +Ne। क्योंकि देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ गुणा होता है 1 का,
तो प्लस के ई हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2e हो जाता, 3 निकालते हैं तो 3e हो जाता। ऐसे हम n निकाल रहे हैं तो क्या जाएगा q बराबर प्लस NE। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और कमी के लिए चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है। ठीक है, इसीलिए अब इन दोनों बातों को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं q बराबर प्लस माइनस के NE। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ये कहलाएगा हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आइए और देखते हैं इसको। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश, देखो ई हमारा यहाँ पर है मूल आवेश, ई को हम कह सकते हैं, इसे हम मूल आवेश कह सकते हैं, इसे हम आवेश का क्वांटा भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है इसे, आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है स्मॉल ई को। तो हमने क्या, और यहाँ पर जो n है वो है 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। तो हमने क्या लिखा, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश जो है वो मूल आवेश और यही इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है। तो हम लिख सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक है, यहाँ जो n है, आपने देखा यहाँ पर जो n है वो हमने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया, अनंत तक लिया है। क्या हम यहाँ पर 1.1 ले सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.1, 2.4 यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हम दशमलव में नहीं ले सकते। क्यों? उसका रीज़न है, या तो इस वस्तु को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या इस वस्तु को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या इस वस्तु को हम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कभी भी इस वस्तु, किसी भी वस्तु को हम 1.2 या 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ना ही उससे दशमलव में हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने की बात हो या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो, दोनों ही कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। यानी ये तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी भी दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे, तो क्या बोला हमने, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, मूल आवेश का पूर्ण गुणज का मतलब गुणा, देखो यहाँ पर ई में गुणा ही तो हो रहा है, पूर्ण गुणज होता है। तो ये हमारा आवेश का क्या निकल आया, क्वांटमीकरण, या हम कह सकते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हमने कहाँ से लिखा, इस फॉर्मूले से लिखा। एक बार फिर से देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, ई क्या हमारा मूल आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, मूल आवेश का, अब देखो यहाँ पर n जो है संख्या में लिए पूर्ण संख्या है, तो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात ये आती है कि अगर हम इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। यदि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इस वस्तु को, ए वस्तु को जो हमारे पास है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो अगर इस वस्तु को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी इस वस्तु पर, जो वस्तु ए है, अब इस पर इतना द्रव्यमान ज़्यादा आ गया, पहले से कैसा आ गया, ज़्यादा आ गया। अगर हम 2 देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस वस्तु पर द्रव्यमान की मात्रा बढ़ती है, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर द्रव्यमान की मात्रा घट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो दूसरी वस्तु में द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपको दिया जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या बराबर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखो, वस्तु बी को या दूसरी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, उस पर द्रव्यमान की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझने से पहले हम विलगित निकाय को समझेंगे, कि इसमें हम इसको समझाएंगे आपको विलगित निकाय से। तो देखिए, क्या होता है विलगित निकाय। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसको क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें, जैसे अभी आपकी क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें एक मोबाइल है, कैमरा है, ठीक है, और ये बोर्ड है, ये पूरा जो हॉल वगैरह जो भी रूम वगैरह है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, एक निकाय है। ठीक है, तो ये तो निकाय हो गया। ठीक है, अब इस बंद कमरे में जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, हम लोगों को बाहर के माहौल से कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, या बाहर वाले को यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि इस कमरे में कोई ना आए। तो इसका मतलब उससे हम बोलेंगे क्या, विलगित। क्या बोला जाएगा उसे बोला जाएगा विलगित। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, विलगित निकाय वह निकाय होता है जिसे बाहर के वातावरण से, या कह सकते हैं कि जो विलगित निकाय होता है, ठीक है, वो अपना आवेश न तो किसी को दे सकता है, ना बाहर से आवेश ले सकता है। अगर हम आवेश की बात करना चाहें, क्योंकि आवेश संरक्षण को हमें समझना है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विलगित निकाय वह निकाय होता है जो अपने स्वयं पर जो भी उसका आवेश है, वो अपने आवेश को बाहर नहीं दे सकता, ना बाहर से कोई आवेश ले सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विलगित निकाय कहेंगे। ठीक है, अब तो क्या होता है सिद्धांत कहता है विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश का मतलब होता है कुल आवेश। नेट आवेश का मतलब होता है कुल आवेश, और कुल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात बराबर रहता है, बराबर रहता। ये हमारा इसका सिद्धांत हो गया। अर्थात करके हम कह सकते हैं, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता। ठीक है, देखिए संरक्षित रहता है, संरक्षित क्या, जैसे यहाँ लिखा है संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रहना, न कम हो न ज़्यादा। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में जो नेट आवेश होगा, जो कुल आवेश होगा, वो प्रक्रिया के पूर्व यानी क्रिया के पहले जितना आवेश होगा उतना ही
क्रिया के कैसा होगा, हमारा बाद होगा। यानी उसे ये मतलब नहीं है कि क्रिया से पहले क्या हो रहा है, क्रिया के बाद क्या हो रहा है, मतलब क्रिया से पहले जो आवेश रहेगा वही आवेश कैसा रहेगा, क्रिया के बाद रहेगा। अर्थात आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित, क्योंकि आवेश जितना पहले था उतनी हमारा क्रिया के बाद है, तो इसका मतलब क्या, आवेश सुरक्षित है, आवेश संरक्षित है। इसलिए हम क्या लिखा, आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। हम लिख सकते हैं अतः प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश बराबर प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश। ठीक, तो ये कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को किस तरीके से प्रक्रिया के नेट आवेश पहले और प्रक्रिया के बराबर, प्रक्रिया के पश्चात बराबर रहता है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो देखिए Na धनायन और Cl ऋणायन ने आपस में क्रिया की, दोनों की आपस में प्रक्रिया हुई, तो प्रक्रिया के बाद हमको क्या मिला, NaCl मिला। यानी NaCl कब मिल रहा है, प्रक्रिया के बाद या प्रक्रिया के पश्चात मिल रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया के पश्चात। अच्छा ताओ, अगर ये प्रक्रिया के पश्चात है तो ये प्रक्रिया के कैसा है, पहले है। कैसा है, प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के पहले कह दें या हम पूर्व कह दें। ठीक है, तो अब हम एक टेबल से इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये किस तरीके से बराबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात या बाद। ठीक है, देखिए यहाँ देखो धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल धनावेश, यहाँ लिखेंगे कुल ऋणावेश। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आवेशों की कुल संख्या। और यहाँ पर हो जाएगा नेट आवेश। ठीक है, तो अब पहले हम प्रक्रिया के पहले की बात करेंगे। प्रक्रिया के पहले क्या है, देखिए यहाँ पर ये प्रक्रिया के पहले या प्रक्रिया के पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कुल धनावेश। देखिए प्रक्रिया के पहले कितने धनावेश हैं, केवल आपका एक ही तो धनावेश है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एक, यहाँ लिख देंगे हम कितना, एक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, कुल ऋणावेश। तो प्रक्रिया के पहले ऋणावेश कितने हैं, केवल एक ही तो देखो यहाँ पे लगा है ऋणावेश, तो केवल एक ऋणावेश। ठीक है, फिर क्या लिखा है, आवेशों की कुल संख्या। हमें आवेशों की संख्या को जोड़ना है। जोड़ने के मतलब ये है कि कितने धनावेश हैं और कितने ऋणावेश हमें ये पता करना है। तो प्रक्रिया के पूर्व देखो एक तो हमारा धनावेश हो गया, एक हमारा क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। तो कितने धनावेश, कितने धनावेश नहीं, कितने आवेश हो गए, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 आवेश। अगर आपसे ये पूछता कितना धनावेश है तो हमारा एक होता। क्वेश्चन में ये है
आवेशों की कुल संख्या। इसमें ये नहीं कहा गया कि धनावेश है या ऋणावेश है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितने आवेश हैं। तो एक तो हमारा धनावेश है, एक हमारा क्या ऋणावेश है, तो एक धनावेशी हो गया, ऋणावेश यानी 2 हो गए हमारे आवेश। ठीक है, अब क्या लिखा है, नेट आवेश। नेट का मतलब होता है कुल, और कुल का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो एक हमारा धनावेश है, आवेशों को हमेशा चिन्ह से जोड़ते हैं। तो देखो एक हमारा धनावेश है, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने, और दूसरा क्या हमारा ऋणावेश है। 1 प्लस है 1 माइनस, तो कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के पश्चात की। तो देखिए यहाँ से प्रक्रिया के पश्चात तो क्या लिखा है, NaCl लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कुल धनावेश, तो प्रक्रिया के पश्चात कोई धनावेश हमें दिखाई दे रहा है नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, 0 है। फिर क्या लिखा है, कुल ऋणावेश, यहाँ पर कोई हमें ऋणावेश दिखाई दे रहा है नहीं है, तो कितना है, 0 है हमारा। फिर क्या लिखा है, आवेशों की कुल संख्या। जब हमारा कोई धनावेश ही नहीं है, कोई आवेश ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आवेशों की संख्या कितनी है, 0 है। फिर क्या लिखा है, नेट आवेश, तो ये भी कितना है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए प्रक्रिया के पूर्व देखो नेट आवेश कितना है, 0 है, और प्रक्रिया के पश्चात भी नेट आवेश कितना है हमारा, 0 है। तो इसका मतलब क्या है, आवेश कैसा रहता है, सच रहता है। धन्यवाद।